हमारे सभी भाइयों को जय श्री राम। और हमारे इस श्री राम परिवार में जुड़े सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम। तो आज शाम को आपको बोले थे कि 7 बजे एक वीडियो बना के देंगे, तो हमारे बहुत से भाई ने लगभग 400 ने इंस्टाग्राम से चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो वो सब जानना चाहते हैं। जो मेरा ये आज का क्वेश्चन है, जो हिंदू में मुसलमान फूट कैसे डाल रहा है। ये तो अंग्रेज है नहीं कि लड़ा रहा है, और हिंदू और मुसलमान में लड़ा के अंग्रेज अपना शासन जमा लिया था। तो उसी तरह से ये मुसलमान हिंदू समाज में कैसे फूट डाल रहे हैं, ये हम आज आपको विश्लेषण करके बताएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम बताते हैं आपको। जैसे कि पहले हमारे समाज में जाति प्रथा चलता था, दहेज प्रथा था, जाति प्रथा था, सती प्रथा था। सती प्रथा के बारे में आप सब जानते ही होंगे। जब कोई स्त्री का पति मर जाता था तो उसके साथ उस स्त्री को भी जला दिया जाता था। उसी को सती प्रथा कहते हैं। और दहेज प्रथा तो अभी भी चालू है। तो जो ये मुसलमान फूट कैसे डाल रहा है हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू भाई में, वो आज हम आपको बताते हैं। तो जैसे करके पहले जाति प्रथा चलता था, जैसे डोम, चमार, बाभन, शूद्र, भूमिहार, पंडित, राजपूत, ऐसे करके बहुत से जाति थे। तो ये जाति जो थे, देश आज़ाद होने के बाद जो ये जाति अपने में ही लड़ाई लड़ने लगा। पंडित बोला हम पंडित हैं, भूमिहार बोला हम भूमिहार हैं, यादव बोला हम यादव हैं, और इसी तरह से हर जाति में फूट डलने लगा। तो अभी भी आप कहीं देखते हैं कोई मुसलमान को भाषण देते हुए तो वो बोलता है कि हम उन दलित भाई के शुक्रगुजार हैं। क्या दलित भाई हिंदू नहीं हैं? आप वीडियो को शेयर करके उन मुसलमान भाइयों तक पहुंचा दीजिएगा जो वो कहते हैं मैं दलित भाई। क्या जब हम मुसलमान का नाम लेते हैं तो शिया सुन्नी बोलते हैं? शिया अलग मुसलमान है, सुन्नी अलग मुसलमान है। कभी हम ये बात बोलते हैं कि शिया सुन्नी? जब हम नहीं बोलते हैं शिया सुन्नी, तो तुम जो हम में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, हम उन सभी दलित भाई के शुक्रगुजार हैं। क्या वो दलित भाई हिंदू नहीं हैं? क्या हमारे भारत में रहने वाले जो दलित हैं, अति पिछड़ा हैं, जो ओबीसी हैं, जो जनरल कास्ट में आते हैं, क्या वो सब हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं? वो हिंदू नहीं हैं? और हमारे दलित भाई जो हैं, दलित भाई जिन्हें हम हिंदू ही कहते हैं, उनमें से बहुत ऐसे हैं जिनको बात पे चल आते हैं, और बात पे आ जाने के बाद उनको और खुशी मिलता है अंदर से, जो मेरा समर्थन करने के लिए आया है कोई। उनको ये नहीं पता है जब जम्मू कश्मीर में हमारी बहनों के साथ रेप किया जा रहा था, हमारी माताओं का इज्जत लूटा जा रहा था, तो वहाँ पे वो मुसलमान ये नहीं पूछ रहा था कि तुम दलित है, कि तुम पंडित है, कि तुम जनरल कास्ट का है, ओबीसी है, अति पिछड़ा है, ये वो नहीं पूछ रहा था। वहाँ पे सिर्फ अभी भी कल परसों आप देखे होंगे न्यूज़ में गोली मारा है। तो गोली मारा है तो ये पूछ के किसी को गोली नहीं मारा है कि आप किस जाति से हैं, ओबीसी हैं या पंडित हैं या भूमिहार हैं या अति पिछड़ा है। सिर्फ हिंदू पूछ के मारा है। तो मैं उन तमाम भाइयों को निवेदन करता हूँ कि आप जातिवाद छोड़िए। जातिवाद ये हमारा आपसी मामला है, ये हमारा घर का मामला है। और जब हम सुने हैं या देखे हैं, जब मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं, अगर घर में जब लड़ाई होता है तो घर का बात किसी दूसरे के यहाँ शेयर नहीं किया जाता है। तो ये जो जातिवाद का मामला है, ये हमारे आपसी मामला है। तो ये आपसी मामला हम बाद में भी कभी सुलझा सकते हैं, और उसके लिए आप भी जय भीम का नारा लगाइएगा, और भी जय भूमिहार, जय पंडित, वो सब बाद में भी नारा लगा सकते हैं। लेकिन जब बात हिंदू समाज की हो तो
हिंदू के लिए लड़िए, ना कि उसमें जातिवाद के लिए लड़िए। और जातिवाद में ही आपको फूट डाल के हिंदू में कभी एकता होने के लिए नहीं दे रहा है। वो तो सब शिया सुन्नी जो हैं सब एक ही हैं, लेकिन आपको डोम, चमार, बाभन, पंडित, भूमिहार क्या क्या करके बांट रहा है। और वही बांट रहा है, इसी के कारण से हमारे हिंदू भाई में एकता नहीं आ पा रहा है। तो अगर कोई आपको बात ये बोले कि हम अति पिछड़ा दलित भाइयों को शुक्रगुजार रहेंगे, तो आप ये पूछिए कि मैं दलित हूँ तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं मुसलमान हो गया हूँ, दलित हो गया हूँ तो तुम मुझे हिंदू बोल के पुकारो। वो आपको कभी हिंदू नहीं बोलेंगे। वो दलित इसीलिए बोलेंगे ताकि वो आपको मनोबल को बढ़ा सकें, आपका वोट बैंक बना सकें, आपका दिल जीत सकें। और इसी तरह से दिल जीत के अंग्रेज भी जब भारत में आया था तो इसी तरह से दिल जीता था सभी हमारे समाज में सभी हिंदू मुस्लिम को। और बाद में जो आप हुआ वो तो आप स्वयं ही जानते हैं कि देश को आज़ाद करने में हमारे कितने महापुरुष को कितनी बड़ी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो यही है। और हमारी बहन नुपुर शर्मा की रही बात, नुपुर शर्मा, तो मैं उनके समर्थन के लिए हर दम खड़ा हूँ। और जहाँ हो सके मैं हर क्षेत्र में उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ, हर जगह जाऊँगा उनके समर्थन के लिए। तो आपसे भी निवेदन है कि आप पिछड़ा नहीं हैं, आप हिंदू हैं, और हिंदू हो के नुपुर शर्मा का समर्थन कीजिए, ना कि आप बोलिए कि हम समर्थन नहीं करेंगे। भाई आप पहले जातिवाद से पहले आप एक हिंदू हैं और आप अपने हिंदू समाज के लिए काम करिए, ना कि वो मुसलमान के बहकावे में आके आपको मनोबल बढ़ा के आपका आपके हिंदू समाज में फूट डाल रहा है। तो यही हम कहने के लिए आए थे। आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो यही है, जो भूमिहार या क्षत्रिय जो सब किए थे शासन, उसी शासन को ये सब आपको सुना के आपको बढ़ा चढ़ा के आपको जातिवाद फैला रहा है। और जब वो पत्थर बीतता है तो ये नहीं पूछता है कि आप पंडित हैं या अति पिछड़ा भाई हैं या ब्राह्मण हैं, ये सब कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ पत्थर फेंकता है। तो आप पूछिएगा, जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, जब पत्थर बीतते हैं तो उस समय पूछते हैं कि अति पिछड़ा भाई हैं या पंडित हैं। तो ये बात को आप समझिए, ये आपको दरार डालने के लिए ये सब वो बोलता है। और कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो उनके बातों में आ जाते हैं, तो आप इस बात को समझिए। और वो जो पहले का भारत था जो चल रहा था, जो पंडित भूमिहार क्षत्रिय जो शासन चला रहे थे, अब उस शासन वाला राज चला गया है। अब यहाँ पे संविधान का सरकार बन रहा है और बन गया है। अब संविधान शासन लागू हो गया है। तो अब वो बात चला गया, जो आप पे शासन किए वो भी मर गए, और जो शासन किए थे वो भी मर गए, और जो शासन करवाए वो भी मर गए। और अब नए युग का भारत का निर्माण हो रहा है। तो आप जातिवाद को छोड़िए और बढ़ चढ़ के हिंदू समाज में हिस्सा लीजिए। आप पहले जातिवाद से पहले आप हिंदू हैं, ये बात को आप कभी मत भूलिएगा। और इसी बात का वो फ़ायदा उठा के आप में भड़का के, आपको बहला फुसला के, जो कहिए, आप में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। और हमारे कुछ भाई उसके बहकावे में चल भी आते हैं। तो ऐसा नहीं आना चाहिए, आपको खुद समझना चाहिए। हम दलित अपने घर में हैं भाई, लेकिन उससे पहले हम हिंदू हैं। अगर आप दूसरा देश में जाइएगा तो क्या कहते हैं, हम भारतीय हैं। तो उसी तरह से आप किसी मुस्लिम क्षेत्र में जाइएगा तो आप क्या कहिएगा, हम दलित हैं। वहाँ पे आप बोलिएगा हम हिंदू हैं। तो आप अपने हिंदू समाज के लिए लड़िए। और हम बोले थे शाम 7 बजे वीडियो डालेंगे ही डालेंगे। तो वर्षा पड़ रहा है, समय स्थिति ख़राब है, मोबाइल भी चार्ज नहीं है और नेट भी ख़त्म हो गया है। 15 रुपया का रोज़ दिन एक्स्ट्रा आपको वीडियो बना के डालते हैं। तो आप अपने भाई को शेयर भी कीजिएगा। और जो भाई को लगता है हिंदू होने में शर्म लगता है, उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा और बोलिएगा आप जातिवादक नहीं हैं, आप पहले हिंदू हैं।
जय श्री राम जी की जय। प्रभु श्री राम। जय जय सीताराम। हमारे सभी हिंदू भाई से यही आग्रह रहेगा कि आप अपनी एकता बनाए रखिए, सहिष्णुता बनाए रखिए। एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जब भारत हिंदू राष्ट्र जरूर घोषित होगा। जय श्री राम जी।